स्ट्रॉबेरियाँ लेके रखते हैं, खाएंगे और आपको भी ललचाएंगे। देखो कितनी प्यारी प्यारी स्ट्रॉबेरी, ओए होए। मैं जो चीज़ सोच रहा था ना, जो भी मैंने कहा है कि वो पाइप बाहर रहने दी, मैं बात कर रहा था इस चीज़ की। वो नज़र आ रहा है ये क्लियरली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज असीम शहजाद। वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी हो गया है 11:45 और आज जो है ना काफ़ी जगहों पे माह रमज़ान का पहला रोज़ा होने वाला है और काफ़ी जगहों पे नहीं है। हमारी तरफ भाई आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी ओवरसीज़ कंट्रीज़ में जो है ना, काफ़ी ओवरसीज़ कंट्रीज़ होते हैं या क्या होता है, काफ़ी जो मतलब दूसरे कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आज पहला रोज़ा होगा। तो सबको भाई पहला रमज़ान का रोज़ा मुबारक हो। और इधर अम्मा पे दूध लेके अब पढ़ाई अम्मा जल्दी जल्दी चाह पे बाहर खड़ा। कल से भाई रोज़े स्टार्ट हो जाने हैं इंशाल्लाह। तो फिर हाँ तो साफ ज़ाहिर है कल तो बनेगा ही बनेगा हर हाल में। आज सऊदी नहीं है मेरे ख्याल में वहाँ पे। अच्छा हाँ मुझे लग रहा है वहाँ पे, मैंने खबरें नहीं देखी लेकिन काफ़ी जगहों पे माह रमज़ान का रोज़ा है। उन सबको भाई माह रमज़ान का रमज़ान मुबारक, माह रमज़ान का पहला रोज़ा भी मुबारक और आने वाले दिनों के रोज़े भी मुबारक हों। और इधर जो है ना कल भाई मिट्टी डलवाई थी और आज जो है ना उसको सारा कर दिया है जी हमने सेट। तो उसकी करनी है जी अभी कम्पैक्शन, लेकिन भाई हमारा कम्पैक्टर हो गया है ख़राब। तो मिस्त्री जो है ना मैकेनिक को लेने गया है जो इसको ठीक करेगा। देखते हैं अब क्या जुगाड़ करते हैं इसका। रोज़ इसको कोई ना कोई पंगा पड़ जाता है। आज जो है ना इसकी चोक ख़राब हो गई है, स्प्रिंग इसका कोई टूट गया या क्या मसला है। बहरहाल ये चलता है लेकिन फिर बंद हो जाता है। तो मिट्टी शट्टी सारी एक बार लगा के छिड़काव भी कर दिया है भाई। और फिर इंशाल्लाह इसकी कुटाई शुटाई का काम जो है ना स्टार्ट करेंगे। मिट्टी भी और हमें चाहिए, तो रेडर वालों को भी कॉल की है कि मिट्टी डाल जाओ, शायद भरने ही गए हुए हैं। तो आ जाते हैं इंशाल्लाह, वो भी स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्श है ना भाई, ये मेजरमेंट्स लगी पड़ी हैं, यहाँ पे जाके कहीं लगेगा। तो काफ़ी, क्योंकि यहाँ तक तो रखना हमारी मजबूरी है, यहाँ तक ना रखे ना तो वो जो पाइप है ना बाहर जो सीवरेज वाले वो अंदर नहीं आएंगे। तो ये कट्टा खुलना ही खुलना है, इसलिए इसको ऊँचा करना पड़ना है और ऊँचा करने के लिए मिट्टी मज़ीद डलवानी पड़नी है। अच्छा भाई, कॉम्पैक्टर जो है ना हमारा स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन वही मसला कर रहा है कि कभी बंद हो जाता है कभी स्टार्ट हो जाता है। तो मिस्त्री आया हुआ है, अब ठीक कर रहे हैं, देखो क्या बनता है। हाँ तार चाहिए, वो जो सरिया बांधने वाली होती है उससे चौक को ठीक करेंगे। टाइम जो है ना अभी 3:15 हो गए हैं जी, और मिस्त्री और मज़दूर भाई कर गए हैं छुट्टी। यार मिट्टी डलवा कर ना मेरी बस हो गई है। अभी भी मिट्टी डलवाओ भाई। प्लम्बर ने इतनी कोई खच मारी है ना, मैं अब कहूँ भी तो क्या कहूँ। इस पाइप की वजह से सारा पंगा हो रहा है। सिर्फ इस पाइप को छुपाने के लिए देख रहे हो, ये भी जगह रहती है और इधर से ऊंची हो रही है ना, ये देखो, ये कुछ इस तरह से। इधर भी हल्की हल्की मिट्टी और डलवानी पड़ रही है। ये पाइप तकरीबन 6 इंच की मतलब ऊपर से गैप डाल के ना नीचे डीपीसी से लगा हुआ है यहाँ से ये। और मैंने जो पाइप रखवाए थे ना, मैं आपको उनकी पैमाइश दिखाता हूँ। मैंने पाइप इस हाइट पे रखवाए थे। मिस्त्री ने कभी मतलब किसी भी चीज़ का मिस्त्री हो, मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि वो कभी अपनी गलती मानते हैं। गलती मान लेना तो फिर भी कम बुरा लगता है, गलती भी की मानना भी नहीं। इसकी हाइट चेक करो, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 1 फीट है ये। मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे लगता है ना, ये 13 इंचेस है। ये 1 फीट से भी थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे ये पाइप, ये हाइट मैंने रखवाई थी पाइप्स की, और जो प्लम्बर ने बाद में डाल दिए, ये हाइट चेक करो कितनी बन रही है। मैक्सिमम
6 इंच यहाँ तक हो गया ना, 6 इंच ये बन रही है। 7 इंच कर लो आप, मैक्सिमम 7 इंच, 7 इंच नहीं बनती, 6 इंच ही। फिर मैंने अगले दिन, पिछले दिन जब प्लम्बर आया था, मैंने कहा भाई ये पाइप कहाँ लगा दिया, ये चेक करें। मैंने ऐसे ही कहा, आपने कहा था 6 इंच हाइट रखनी। मैं हैरान परेशान, मैंने फिर कुछ नहीं कहा। मैं आपको बहस करूं, उसके साथ लड़ाई करूं, क्या फ़ायदा। जब मतलब अगर मैंने कहा होता कि ये 6 इंच रखने हैं तो फिर वो क्यों 13 इंच पे रखा पड़ा। मैं इस चीज़ से परेशान था, उसका इतनी मुझे तप चढ़ी। लेकिन क्या कर सकते हैं, उस एक पाइप की वजह से और इस पाइप की वजह से सारी हाइट ऊपर करनी पड़ रही है। छोड़ो यार, मिस्त्री मजदूर फिर छुट्टी कर गए हैं, मिट्टी डालने वाले लगे हुए हैं भाई। ये पाइप छुपाना है हमने, और इधर भी हल्की हल्की मिट्टी मज़ीद डलवानी पड़नी है। खर्चा फिर बढ़ गया। कल अल्लाह करे से चंगियाँ, जहाँ इतनी मुश्किलें हल हो गई ये भी हल हो जाएंगी। कल भी माशाल्लाह से हमारी तरफ पहला माह रमज़ान का रोज़ा भी होने वाला है। होने वाला, अभी कंफर्म नहीं है, होने वाला है। तो देखते हैं रात को चाँद नज़र आता है या नहीं। इधर भाई जो है ना, अम्मा छत पे डाल रही हैं जी कपड़े सुखाने के लिए। वो ट्राउज़र पे जो दाग लग गया था उतरा है, हाँ, चिराई। मिट्टी का था ना। हाँ, मिट्टी लाई। हाँ, अम्मा ने ना भाई मेरे ऊपर ब्लेम डाल देती हैं कि सीमेंट लगी है, तुम सीमेंट में काम करते हो। लेकिन वो मिट्टी का दाग ना इस ट्राउज़र पे लगा था, यहाँ पे कहीं नीचे लगी है। तो वो फिर अभी ये दोबारा वॉश की है जी। मिस्त्री कह रहे हैं भाई मिट्टी फिर से डलवाओ, अच्छा। पहले वाली कम है। अच्छा। प्लम्बर के ना जो वो क्या कहते हैं ना, कांड किए हुए हैं ना, वो पूरे कर रहे हैं। प्लम्बर ने थोड़े थोड़े पाइप ऊपर लगा दिए, अच्छा। अब वो छुपाने हैं तो मिट्टी तो डालनी पड़ेगी। तो वही अब पंगा पड़ा हुआ है, मिट्टी डलवा रहा हूँ। आज तो चलो वास्ते कल जैसे फारसी लागो से मार्बल मोर का डेढ़ से टापी नहीं सही। हाँ जी, ये भी है। तो एक और मेरे माइंड में जुगाड़ आता है, लेकिन वो जहाँ पे पाइप ऊपर है ना, वहाँ पे बंदा मतलब थोड़ा सा एक ऐसे ढक्कन सा बना दे ऊपर सीमेंट से, नहीं वो बाहर रह जाना है। हाँ, नहीं। हाँ, वो लेकिन बुरा लगना है, मतलब इस तरह से ना कि वो एल्बो जो बाहर नज़र आएगी ना, थोड़ा सा हम एल्बो लगा के डाउन कर लेंगे पाइप, फिर अंदर फर्श के चला लेंगे। लेकिन वो एल्बो जो मोड़ होना है ना, वो बाहर रह जाना है, तो फिर वो बुरा लगना है इतना। मतलब या तो फिर सारे पाइप ही शुरू से बाहर लगवा लेते, हमने कंसील्ड पाइप करवाए और वो एक कोना बाहर नज़र आए तो फिर बुरा तो लगेगा। मैं जो चीज़ सोच रहा था ना, जो भी मैंने कहा है कि वो पाइप बाहर रहने दी, मैं बात कर रहा था इस चीज़ की। मैं सोच रहा था कि ना ये मतलब यहाँ पे एल्बो लगे, डाउन मुंह के नीचे हो, उसका हौज़ी बन जाए नीचे और इधर को फिर मुड़ जाए। लेकिन ये वाला हमारा हिस्सा जो है ना, फिर फर्श के बाहर रह जाना है, मुड़ा हुआ इस तरह से। तो लेकिन ये चीज़ फिर बुरी लगेगी। सिर्फ यही नहीं, फिर ये वाला भी रह जाएगा और एक ये पाइप खड़ा है, ये भी रह जाएगा। और उसके बाद जो है ना, एक पाइप हमारा इधर भी है, ये वाला, ये किचन का, ये भी रह जाना है। तो ये कट्टे ज़्यादा हैं इतने कट्टे बांध नहीं सकते। तो फिर एक ही सोल्यूशन है कि मिट्टी डलवा लें, यहाँ तक तकरीबन मिट्टी आ जाए ना, तो ऊपर फिर फर्श लग जाएगा। कुछ मतलब रोड़ी भी डलेगी, कंक्रीट भी डलेगी, 4-5 इंच तो वो कवर कर लेगी ना। तो नीचे, लेकिन नीचे मिट्टी तो डालनी अभी मज़ीद डालनी ही पड़ेगी। इसके अलावा एक और जो सोल्यूशन है, वो ये सोल्यूशन है कि ये पाइप जो है ना, मतलब यहाँ तक सीमेंट को तोड़ दिया जाए और इस पाइप को मज़ीद लंबा करके थोड़ा नीचे ले जाया जाए। सेम इसी तरह वो जो नीचे है वो भी और ये भी। और फिर एक और जो कट्टा खुल जाता है वो इस पे आगे खुल जाता है। इसको भी डाउन तो कर नहीं सकते, इसको एल्बो ही लगा सकते हैं, एल्बो नीचे मुँह करके और फिर इधर की तरफ ले जाएं। लेकिन फिर भी बात बहुत बढ़ जानी है। तो हमारे लिए फिर बेस्ट और सूटेबल सोल्यूशन यही बचता है कि हम पाइप्स को ऊपर तक मिट्टी ही डालें, उसी पे खर्चा कर लेते हैं, ना कि दोबारा से तोड़ फोड़ करें। बाकी अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। मुश्किलें तो आती हैं, घर बनाने कोई आसान काम नहीं है, तो लेकिन मुश्किलें इंशाल्लाह जो है ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएंगी। और हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से और हमारी मेहनत से इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। टाइम जो है ना अभी 5:40 हो गए हुए हैं जी। मिस्त्री मजदूर तो हाफ़ छुट्टी करके चले गए थे और अभी भाई रिक्शे वाला आया है, ठेकेदार ने भेजा है कम्पैक्टर उठाने, कम्पैक्टर भी उठा के ले गए। मैंने कहा भाई कुटाई तो भी होने वाली पड़ी है, ये मिट्टी अभी फिर डल रही है, इसको कैसे कूटना है। असल में ना ठेकेदार ने पूरा घर ही चीज़ें मांग मांग के पूरा किया मेरा। कभी फट्टे मांग रहे हैं किसी से, तो कभी मशीन मांग रहे हैं, तो कभी कुछ मांग रहे हैं। तो अभी ये सारी मिट्टी फिर डल गई है, अब इसकी कुटाई करने वाली रहती है।
अब पता नहीं ये मैनुअली हाथ से कुटाई करेंगे ये कैसे करेंगे, करनी तो है ना साफ ज़ाहिर है, लेकिन हाथ से तो भाई बड़ा टाइम भी लगता है और वो वाली कुटाई वाली बात ही नहीं होती जो कम्पैक्टर कर रहा था। मैंने कहा है कि 3 दिन तो मिस्त्रियों ने छुट्टियां की हैं जब कम्पैक्टर फ्री पड़ा रहा है। मैंने अपनी मदद के तहत जो खुद ही चलाया है, खुद पेट्रोल डलवा के जो मैंने यूज़ किया है वही, मतलब ठेके का काम था लेकिन फिर भी मैंने अपने कॉस्ट में अपने पैसों से ये किया है ताकि कमी ना रह जाए। लेकिन शुक्र है फिर भी काफ़ी हद तक जो मैंने कर ली थी बेहतर हो गई है, नहीं तो 3 दिन कम्पैक्टर यहाँ पड़ रहा, 3 दिन तो मिस्त्री ने छुट्टियाँ की हुई थी। तो अभी तो उठा के ले गए, किसी का था, कह रहे हैं कि उन्होंने कहीं अपनी साइट पे अपने काम पे लेके जाना है। मैंने कहा भाई ठीक है भाई उठा के ले जाओ, अब हाथों से आके फिर कुटाई करना। मैं तो इस बार भाई कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला, मैंने अच्छे से कुटाई करवानी है इनसे। और इधर रहा जी भाई फैंसी फ्रूट। मैं इस स्ट्रॉबेरी को ना फैंसी फ्रूट कहता हूँ, और ये वाहिद ऐसा फ्रूट है कि जो मेरे मूड के हिसाब से मुझे अच्छा लगता है। कुछ फ्रूट होते हैं मतलब ऑल टाइम अच्छे लगते हैं, और ये ऐसा फ्रूट है, ये सम टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है और सम टाइम्स ऐसे होता है कि ये मुझे ना बड़ा ही अजीब सा फील होता है इसकी खटास सी। तो आजकल तो खैर मुझे ये अच्छा ही लग रहा है, तो मैंने कहा भाई स्ट्रॉबेरियाँ लेके रखते हैं, खाएंगे और आपको भी ललचाएंगे। देखो कितनी प्यारी प्यारी स्ट्रॉबेरी, ओए होए होए, बिस्मिल्लाह। और कभी कभी इसकी ऐसी अजीब सी फीलिंग आती है ना खा के, तो ये मैं इसको फैंसी फ्रूट कहता हूँ भाई। आपको पसंद है कमेंट्स में बताइएगा। लाइट बार बार बंद हो रही है, सोलर बंद हो रहा है। शाम हो गई है ना, तो इस टाइम जो है ना भाई सोलर काम करना छोड़ देता है। स्ट्रॉबेरी को ना भाई कभी आप काले नमक के साथ लगा के खाइएगा, जो इसका मज़ा आता है ना खट्टी खट्टी खाने, वो तो लेवल ही अलग है। आए दूसरे नमक के साथ नहीं, काले नमक के साथ खट्टी चीज़ जो होती है ना वो काले नमक के साथ ही मज़ा कराती है। मुसलमान बिराए माही रमजान मुबारक का चंद नजर आ गया, माही शबान अलविदाए गया, माही रमजान भी आज पहली रात ही। अल्लाह पाक सब का भला करे, सब चंद मुबारक हुई, सब बंदा अपने घरों के अल्लाह का जिक्र करे, मस्जिद में आके अल्लाह की इबादत करे, रोजे रखे, रोजे इबादत करे, रोजेदारों का इकराम करे। गुरु नहीं रख सकते गुरु गरीब बंदे, रोजा नहीं रख सकते गुरु सादी असूरत, उन्होंने खिदमत करे, रोजे रखावे। माह रमज़ान का चाँद नज़र आ गया जी, मस्जिद में भी ऐलान हो गया, तो आप सबको माह रमज़ान का चाँद भी मुबारक हो, माह रमज़ान का पूरा महीना भी एडवांस में मुबारक हो। और वो सामने चाँद नज़र आ रहा है, आपको नज़र अगर आ रहा है या नहीं, ये इस जगह पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। कल भाई नज़र नहीं आया था, तो आज माशाल्लाह से चाँद नज़र आ गया है। तो कल हमारी तरफ भाई माह रमज़ान का पहला रोज़ा होने वाला है, तो आप सबको बहुत 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 ज़्यादा माह रमज़ान का महीना मुबारक हो। कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा हमारी तरफ होने वाला है। मस्जिद में भी ऐलान हो गया और आज तो चाँद भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। हमारे तरफ ना हर बार ये चाँद का मसला बना रहता है, कभी नज़र नहीं आता तो कभी एक रोज़ा हमारा कम या ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से ना इस बार तो भाई क्लियरली नज़र आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो माह रमज़ान का कल हमारी तरफ पहला रोज़ा होगा, तो सबको बार बार बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो माह रमज़ान का महीना। अभी टाउन गया हुआ था तो सीधा मैं छत पे आया हूँ चाँद देखने के लिए। टाइम 5:14 पे रोजे की सारी इख्तिताम से पहुंच जाए। कल भाई पहला रोज़ा है और 5:14 पे हमारी सहरी क्लोज़ हो जाएगी और 6:13 पे हमारी अफ्तारी होगी। अभी मिस्त्री मेरे दिमाग में मिस्त्री घुसे हुए हैं, मौलवी साहब बता रहे थे। और बाकी कैलेंडर वगैरह भी आ गए हैं, बाज़ारों में मार्केट्स में आ गए हैं। पहले तो भाई डिस्ट्रीब्यूट होते थे इलाके में ना, लोग बनवा के मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि अपने अपने घर में लगा के रखो। अब तो खैर वो ट्रेंड ख़त्म हो गया, मोबाइल आ गए हैं, मोबाइल पे हर चीज़ चल रही होती है, या फिर मस्जिद बिल्कुल करीब है, यहाँ से डेली बेसिस पे जब वो होती है ना तो सब क्लियर सुनाई देता है यहाँ पे। तो 5:14
14 मिनट पे सहरी बंद होगी और 6:13 पे हमारा पहला रोज़ा अफ्तार होगा। फिर ऐसे ऐसा सहरी का टाइम बढ़ता जाएगा और अफ्तारी का टाइम कम होता जाएगा। तो ये चाँद नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है, ये क्लियरली। तो माह रमज़ान के बाबरकत महीने की शुरुआत के साथ आज का पहला व्लॉग भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह कल से हमारे माह रमज़ान की रूटीन होगी, आपके साथ शेयर किया करेंगे। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम यहाँ रखिएगा। चैनल पर नहीं है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कर लो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।